हे गाइस, अगर आपको सोलो लेवलिंग पसंद है तो आपको ये वाला मानवा भी जरूर पसंद आने वाला है। इस मानवा में भी सोलो लेवलिंग जैसे ही सिस्टम विंडो, लेवल अप, मॉन्स्टर, इस सभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इस मानवा का एनिमेशन, कहानी का प्लॉट, वो सभी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आई होप ये मानवा को आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। गाइस, आवाज़ को थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्योंकि नए यूट्यूबर में तो मतलब एडजस्ट कर लेना। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक ट्रेन में जा रहा है और वो एक नॉवेल को पढ़ रहा है। एमसी बोलता है ये इस नॉवेल का लास्ट चैप्टर है और एमसी अपने बारे में बोलता है मेरा नाम है डोक्सा और इसका मीनिंग है अपने घर का इकलौता संतान होना। जब मैं लोगों को अपना नाम बोलता हूँ तो वो सोचते हैं कि मैं अपने घर के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं अपने नाम के बारे में बोल रहा हूँ और मेरा नाम है किम डोक्सा। तो अब से हम हमारे एमसी को किम करके बुलाएंगे। किम कहता है मेरे फादर ने मेरा नाम इसीलिए किम डोक्सा रखा था क्योंकि वो चाहते थे कि मैं एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट पर्सन बनूँ, पर इस नाम की वजह से मैं एक अकेला नॉर्मल पर्सन बन के रह गया हूँ। फिर किम बोलता है कि मैं अब 28 ईयर्स का हूँ और मेरा हॉबी है नॉवल पढ़ना। और हम देखते हैं कि किम ट्रेन में जाते जाते ही नॉवल को पढ़ रहा है। किम सोचता है आज का ट्रेन राइड थोड़ा डिफरेंट लग रहा है दूसरे दिन के मुकाबले। उसी टाइम हम देखते हैं कि किम को कोई बोलती है ऐसा लग रहा है कि तुम पूरा फोन नहीं खो गए हो। फिर किम ऊपर देखता है और बोलता है तुम तो योसंग हो एचआर डिपार्टमेंट से। किम योसंग को हेलो बोलता है। योसंग बोलती है तुम शायद अपने घर जा रहे हो। किम बोलता है कि हाँ ऐसा ही है। योसंग बोलती है मैं आज थोड़ा लकी था, बॉस जो है वो एक बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, इसकी वजह से मुझे जल्दी छुट्टी मिल गया। किम अपने मन में सोचता है मुझे नहीं लगा था कि मैं हमारी कंपनी के सुपरस्टार के साथ ऐसे ट्रेन में मुलाकात होगा। किम योसंग से पूछता है क्या तुम हमेशा ट्रेन से ही आते जाते हो। योसंग बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, बात यह है कि मेरी बाईसाइकिल चोरी हो गई है। किम पूछता है क्या तुम बाईसाइकिल में घर आती जाती हो। योसंग बोलती है बात यह है कि कुछ दिनों से एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है और कुछ अलग बर्डन्स भी है, इसीलिए मैं बाईसाइकिल लेके ऑफिस आता हूँ। किम अपने मन में सोचता है पास से देखने पे पता चल रहा है क्यों लड़के इसके लिए पागल हैं, छोड़ो उस बात से मुझे क्या करना। वो मन में ही सोचने लगता है वो मेरे से एक डिफरेंट दुनिया में रहती है और ये बात तो क्लियर है योसंग से मिलने की वजह से आज के ट्रेन राइड डिफरेंट नहीं लग रहा है, बात तो कुछ और ही है, ऐसा वो मन में सोच रहा होता है। उसके बाद किम जब उसकी तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि वो भी ट्रेन में ही स्पेनिश में कुछ पढ़ रही थी। इसके बाद वो सोचता है कि सच में योसंग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। किम बोलता है तुम सच में एक हार्ड वर्कर हो। योसंग पूछती है तुम किस चीज़ में हार्ड वर्क कर रहे हो। किम ये देखकर शॉक हो जाता है और अपने मोबाइल को थोड़ा दूसरी तरफ करके बोलता है कि हाँ मैं वो एक नॉवेल को पढ़ रहा हूँ। योसंग बोलती है ओ मुझे भी नॉवेल पसंद है, तुम किस ऑथर की नॉवेल पढ़ रहे हो। किम बोलता है मुझे नहीं लगता है कि तुमने इसके बारे में कभी सुना भी होगा। फिर किम अपने मन में सोचता है मुझे ट्रेन से घर जाते टाइम ये नॉवेल पढ़ना पसंद है और ये बात लोगों को कहने में मुझे एम्बेरसमेंट फील होता है। ये नॉवेल मैं लगातार 10 सालों से पढ़ रहा हूँ। 3 ways to survive in a ruined world, ये इस नॉवेल का नाम है और ये आज खत्म हुआ है। ये जो नॉवेल है ये मेरे लिए बहुत खास है। इसको मैं अपने मिडिल स्कूल के टाइम से ही पढ़ रहा हूँ। जब मैं पूरी होता था तब भी मैं इसको पढ़ रहा करता था, जब मैं एंट्रेंस एग्जाम देने गया था तब भी मैं इसको पढ़ता था, जब मैं मिलिट्री में था तब भी मैं इसको पढ़ता था और अभी मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ एक मेजर कंपनी में, तब भी मैं इसको पढ़ रहा हूँ। एंड आज ये फाइनली खत्म हो गया है। ये एक ऐसा नॉवेल है जिसका 3149 चैप्टर है, जिसको मैंने बचपन में शुरू किया था और अब जो मैं 28 ईयर्स का हो गया हूँ तब ये खत्म हुआ है। ये जो नॉवेल की टीम है इन लोगों ने 3000 से भी ज़्यादा चैप्टर्स लिखे हैं। ये इनमें व्यूज़ भी नहीं आते लेकिन फिर भी इन लोगों ने 3000 से भी ज़्यादा चैप्टर्स लिख दिए हैं। इसके पहले चैप्टर में 1200 व्यूज़ मिला था पर 10 चैप्टर के बाद इसमें व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तुम ये भी कह सकते हो कि ये नॉवेल सिर्फ मैं ही पढ़ता हूँ, मैं इस ऑथर को डोनेट करना चाहता हूँ बट मैं ये नहीं कर पाया। तभी योसंग किम को आवाज़ लगाता है, तभी किम को रियलाइज़ होता है कि वो लोग बात कर रहे थे। फिर किम टॉपिक को चेंज करते हुए बोलता है हमने एक ही कंपनी में काम करते हुए 1 साल बिता दिया है। योसंग भी रिप्लाई में बोलती है कि हाँ पर हम दोनों एक दूसरे को कभी नहीं जानते थे। यहाँ से मैं थोड़ी पार्ट को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये मतलब कुछ मीनिंग ही नहीं देता और कोई कहानी से रिलेट भी नहीं करता। थोड़ी टाइम बाद का सीन देखते हैं। किम की मोबाइल पर एक मैसेज आता है, मैसेज में कोई बोलता है कि थैंक यू। किम मन में सोचता है क्या ये इस नॉवेल के ऑथर ने मैसेज किया है। फिर रिप्लाई करते हुए पूछता है क्या आप ऑथर है, तब वो ऑथर रिप्लाई करता है थैंक यू, तुम्हारी वजह से कंपटीशन से पहले मैं इस नॉवेल को फिनिश कर पाया। फिर किम मन में सोचता है क्या एक कंपटीशन। किम रिप्लाई करता है किस कंपटीशन की आप बात कर रहे हैं। रिप्लाई में आता है तुमको इसके बारे में पता नहीं होगा और अब से इस नॉवेल को पीट किया जाता है। ऑल्सो तुमको तुम्हारी ईमेल पे गिफ्ट भेज दिया है एज ए ग्रेटिट्यूड। फिर किम मन में गिफ्ट के बारे में सोचता है कैसे कैसे गिफ्ट होगा, शायद तो 50,000 वान का एक गिफ्ट कार्ड होगा। उसी टाइम उसको एक ईमेल आता है जिसमें उस नॉवेल की एक कॉपी उसको मिलता है। जब किम वेबसाइट में जाकर नॉवेल को देखता है वहाँ से नॉवेल को हटा दिया जाता है। उसी टाइम ट्रेन का लाइट ऑफ हो जाता है और जोर से ट्रेन का ब्रेक लगने की आवाज़ आता है। कोई लोग चिल्ला रहा है कि टेररिस्ट तो नहीं है। तभी अंधेरे में हम देखते हैं क्रेशर को जो कि थोड़ा हंस रहा था। किम योसंग से पूछता है क्या तुम ठीक हो। योसंग बोलती है कि हाँ। किम बोलता है चिंता मत करो हमको कुछ नहीं होगा। तभी किम की नज़र टाइम पर जाता है और तभी उसको पता चलता है कि 7 बज गया है। तब वो सोचता है कि ईमेल में आया था 7 PM से पेज सर्विस शुरू होगा, कहीं ये वो तो नहीं। तभी उन लोगों को एक जोर से आवाज़ सुनाई देता है अटेंशन ऑल पैसेंजर्स, जल्दी से जल्दी खाली करो। योसंग किम से पूछती है कि क्या था वो। तभी किम को एक रेड कलर की एनर्जी दिखाई देता है और फिर से आवाज़ आता है प्लेनेट 8612 का फ्री सर्विस को अब एंड कर दिया जाता है। ये सब सुनकर और सामने के नज़ारे को देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं।
पूरी ट्रेन में हर तरफ खलबली मचाता है। सब लोग आपस में बात करने लगते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, अचानक ट्रेन क्यों रुक गया, क्या हो रहा है यहाँ। फिर वो लोग देखते हैं कि पोर्टल में से एक क्रिएचर बाहर आता है जिसके 2 सिंग हैं। सब लोग बोलने लगता है क्या है ये। किम अपने मन में सोचने लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो एक आईएमपी है। पूरी ट्रेन में हर तरफ डर का माहौल बन जाता है। फिर हम देखते हैं वो क्रिएचर कुछ बोलने लगता है जो हमको बिल्कुल भी समझ नहीं आता। कुछ लोग वीडियो भी बनाने लगते हैं। किम सोचता है हाँ ये एक आईएमपी ही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बात ये पॉसिबल कैसे हुआ। एक्चुअली में ये आईएमपी वो नॉवेल जो किम पढ़ रहा था उसी का एक क्रिएचर था, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है। फिर हमें उस क्रिएचर को दिखाया जाता है जो अब इंग्लिश में बोलने लगता है। क्या सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं। उन लोगों में से एक लड़का बाहर आते हैं और वो एटीट्यूड में बोलने लगता है ये सब क्या है, क्या यहाँ कोई मूवी का शूटिंग हो रहा है, मुझे एक ऑडिशन देने जाना है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फिर वो क्रिएचर बोलने लगता है क्या एक ऑडिशन, ऐसे टाइम में भी तुमको ऑडिशन देने जाना है। ऐसा बोलकर वो हंसने लगता है। फिर वो क्रिएचर को देखते हैं, वो बोलने लगता है सब लोग शांत हो जाओ, मेरा बात सुनो, मुझे तुम लोगों से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बोलना है। उस टाइम में भी बहुत से लोग उसकी बात को नहीं सुनता है और बोलता है ट्रेन को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ऐसे सब लोग बोलने लगते हैं। एक छोटी सी बच्ची अपने मॉम से बोलती है मॉम क्या वो कार्टून है, और पीछे से भी बहुत से लोग चिल्लाने लगते हैं कि ट्रेन शुरू करो, जल्दी से घर जाना है। किम भी मन में अभी भी सोच रहा होता है ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया, एक आईएमपी यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर वो यो सांग को बोलता है कि यो सांग बिल्कुल भी मूव मत करो। यो सांग भी बोलता है हाँ ठीक है। फिर से वो क्रिएचर को हम देखते हैं, वो बोलता है कितना ज़्यादा नॉइजी है यहाँ पर, सब लोग कितना ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। और फिर क्रिएचर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस क्रिएचर का एक बहुत ज़्यादा खतरनाक लुक हमको देखने को मिलता है। वो बोलता है सब लोग शांत हो जाओ, और फिर वो एक पर्सन के सर को ब्लास्ट कर देता है। ये वही पर्सन था जिसने उस क्रिएचर को पहले क्वेश्चन किया था। और हम देखते हैं उसने सिर्फ उसी को नहीं, बहुत सारे लोगों को जिसने भी उनसे क्वेश्चन किया था उन सब का सर वो ब्लास्ट करने लगता है। और वो साथ में बोल रहा है ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये कोई ड्रीम नहीं है, ये कोई नॉवेल भी नहीं है, हाँ ये रियलिटी है। क्या समझ में आया तुम लोगों को। ये बोलते बोलते वो काफ़ी सारे लोगों को ब्लास्ट कर देता है। यो संग और किम ये देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। किम सोचने लगता है जो थोड़ा सा शक मेरे मन में रह गया था वो भी एक क्लियर हो गया है, ये हाँ ये एक आईएमपी ही है। फिर से वो क्रिएचर बोलने लगता है तुम लोगों ने अभी तक एक अच्छे लाइफ को जिया है, तुम लोग अब तक एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे वर्ल्ड में रहते थे, पर वो अच्छा टाइम अब खत्म हो चुका है, अब से कुछ भी फ्री नहीं होगा। ये सब सुनकर सब लोग को पसीने आने लगते हैं। कोई कोई बोलता क्या तुमको पैसे चाहिए। और एक आदमी को हम देखते हैं तो उस क्रिएचर के पास आता है। किम योसांग से बोलने लगता है क्या वो हमारी कंपनी का फाइनेंस मैनेजर है। योसांग भी बोलती है कि हाँ वो वही है। फिर वो मैनेजर उस क्रिएचर को अपना कार्ड दिखाते हुए बोलता है तुम बोलो तुमको कितना पैसा चाहिए, 1 मिलियन 2 मिलियन। वो क्रिएचर बोलता है ओह तुम मुझे पैसे देने वाले हो। मैनेजर बोलता है हाँ तुमको कितना पैसा चाहिए तुम बोलो। मैनेजर मन में ही सोचता है मुझे पता था मानी सब कुछ सॉल्व कर सकता है, और वो कुछ पैसों को निकालने लगता है। पर उसी टाइम वो क्रिएचर उन पैसों को जलाकर राख बना देता है। और वो क्रिएचर बोलता है ये सब यहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं है, तुमने नेक्स्ट टाइम ऐसा किया तो मैं तुम्हारे सर को ब्लास्ट कर दूंगा। फिर वो बोलने लगता है मुझे ऐसा लगता है मुझे तुम सबको एक्सप्लेन करने की बजाय तुम लोगों को दिखाना चाहिए कि तुम इस वर्ल्ड में पैसे कैसे कमा सकते हो और अपनी लाइफ को भी सेफ कैसे कर सकते हो। फिर हम देखते हैं उस क्रिएचर के सिंग बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा चमकने लगता है और वो लोगों के बीच में से उड़ने लगता है। हम देखते हैं वहाँ पर कुछ लाइट जैसा चमकने लगता है और वहाँ पर जितने भी लोग बाकी रह गए थे उन सब के सामने एक स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है। किम के सामने भी स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है और वहाँ पर लिखा हुआ आता है द मेन सिनेरियो हैज़ अराइव्ड। किम जब वहाँ पर क्लिक करता है तब उसको मेन सिनेरियो के डिटेल्स के बारे में पता चलता है। वहाँ पर लिखा हुआ होता है इसका डिफ़िकल्टी लेवल F है और 30 मिनट के अंदर आपको एक और उससे ज़्यादा लिविंग बींग को मारना होगा, जिसके रिवॉर्ड में आपको 300 कॉइन्स दिया जाएगा और अगर आप इस मिशन में फेल हो जाते हैं तो इसकी पेनल्टी डेथ है। फिर वो क्रिएचर सबको बेस्ट ऑफ लक बोल के वहाँ से चला जाता है। पुलिस को कॉल लगा रही थी बट वो कॉल को रिसीव नहीं कर रहे थे। योसांग बोलती है अब हमारा क्या होगा। किम योसांग को शांत करने लगता है। फिर किम बोलता है तुमने कभी ना कभी तो सर्वाइवल गेम खेला ही होगा जिसमें पूरी दुनिया खत्म होने वाला होता है और उनमें से कुछ ही लोग जिंदा बच पाते हैं। योसांग बोलती है तुम ये क्या कह रहे हो। किम फिर से बोलने लगता है तुम ऐसा सोचो कि तुम अभी एक गेम के अंदर में हो और तुमको सर्वाइव करना है। योसांग बोलती है क्या एक गेम। किम फिर से बोलने लगता है ये बहुत सिंपल है, तुम ऐसा सोचो कि हम एक गेम के अंदर है और बस हमें इस गेम के रूल्स को फॉलो करना है और हम सर्वाइव कर पाएंगे। बस हमें रूल क्या है उनको फाइंड करना होगा। योसांग को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रही है और वो पूछती है क्या रूल्स, ऐसा बोल के वो परेशान हो जाती है। फिर किम जब ट्रेन में देखता है तब वो मन में सोचने लगता है लोगों की जो बॉडी है वो ऐसे पड़ा हुआ है जैसे कि वो गर्वेज हो। कोई लोगों को पूरा शरीर ब्लड से ढका हुआ होता है और उनके कपड़ों में पूरा खून लगा रहता है। और वो देखता है
एक ओल्ड लेडी गॉड को प्रेयर कर रही है। हाँ, ये सिचुएशन को बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है, बट इसमें कोई डाउट नहीं, ये सब रियलिटी है, ये सब सच है, ऐसा वो बोलने लगता है। इसको एक्सेप्ट करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, ऐसा वो सोच रहा होता है। तभी वो देखता है कोई लोग दरवाजे को तोड़ने का ट्राई कर रहा है। एक लड़का चिल्ला रहा होता है, कोई तो इस दरवाजे को खोल दो, ऐसा बोल के वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो थोड़ा घबराने भी लगता है। किम अपने मन में बोल रहा है, पता नहीं क्यों, बट एक बात तो श्योर है, जिस नॉवेल को मैं पिछले 10 सालों से पढ़ रहा हूँ वो नॉवेल अब रियलिटी बन गया है। किम बोलता है, मुझे सोचना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मैं इस न्यू वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाऊँ। और फिर वो ध्यान से अपनी स्टेटस विंडो की तरफ देखने लगता है। तभी हमें पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई पड़ता है। वो बोल रहा होता है, एवरीवन प्लीज़ काम डाउन, आप लोग जो कर रहे हैं वो बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए और आप लोग एक मोमेंट के लिए मेरे बात को सुनिए। तब हम उस पर्सन का फेस देख पाते हैं। वो एक लड़का होता है और वो बोलता है कि ये एक नेशनल इमरजेंसी है। सब लोग उस पर्सन पर चिल्लाने लगता है और बोल रहा होता है कि क्या नेशनल इमरजेंसी, आखिर तुम क्या बकवास बातें बोल रहे हो और तुम हो कौन। फिर वो पर्सन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, मैं एक सोल्जर हूँ और मेरा नाम है ली ह्यो संग। तब लोग बात करने लगता है, ओ तो एक सोल्जर है। फिर ली अपने मोबाइल फ़ोन को देखता है और वो बोलता है, मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ है जिसमें बोला गया है कि ये नेशनल इमरजेंसी है। तभी बहुत से लोग ली पे चिल्ला रहा होता है और बोलता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है, ब्लू हाउस क्या कर रहे हैं, क्या उन लोगों ने प्रेसिडेंट को कॉल किया। ली बोलता है, मुझे माफ़ करना बट मैं एक लो रैंक का सोल्जर हूँ, मैं ब्लू हाउस को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। किम बोलने लगता है, क्या एक नेशनल इमरजेंसी, बट मैं इसे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ। मैं तो इस बात से सरप्राइज हूँ बिकॉज मैं ली को जानता हूँ, मैं उनसे मिला कभी नहीं हूँ, बात मैं जानता हूँ ये कौन है। ये है द स्टील स्वॉर्ड मास्टर ली ह्योसंग और ये मैंने नॉवेल में पढ़ा था। कि मन में सोचता है क्या हो रहा है यहाँ, अब तो नॉवेल का एक कैरेक्टर भी अपीयर हो गया है और तो और उसके बिहेवियर में भी कोई भी सेंस नहीं है। नॉवेल में वो जैसे बात करता है अभी भी वो ऐसे ही बात कर रहा है, बट नॉवेल के अंदर तो ली ने इस तरह से इंट्रोडक्शन नहीं किया था, वो तो फर्स्ट सीनियरिटी एंड होने के बाद आना चाहिए। वो गुस्सा करके अपने मोबाइल को देखता है और बोलता है, अगर मैं नॉवेल को एक और बार पढ़ लेता तो मैं पूरा श्योर हो जाता। तभी कोई चिल्ला के बोलता है, ये सच है, ये एक नेशनल इमरजेंसी है, प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच दिया है। फिर ह्योसंग किम को एक वीडियो दिखाने लगती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे कि कुछ अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट को नोटिस किया गया है और गवर्नमेंट से जितना हो पाएगा उतना उन लोगों से फाइट करने की कोशिश किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर की वीडियो देखकर कोई लोग बात कर रहे हैं कि क्या प्रेसिडेंट कहाँ पर है, प्रेसिडेंट को स्पीच देना चाहिए था, लगता है प्रेसिडेंट को मार दिया गया है। कोई तो ऐसा भी बोल रहा था कि ये सब बुलशिट है, ये सब किसी भी काम का नहीं है। तभी हम जोर से एक बैंग करके आवाज़ को सुनते हैं और किसी का तो मोबाइल भी हाथ से गिर गया होता है, क्योंकि जैसे ट्रेन में लोगों के सर ब्लास्ट हो रहे थे वैसे ही प्राइम मिनिस्टर का भी सर ब्लास्ट हो गया होता है। और हम उस वीडियो में भी देखते हैं कि वही क्रिएटर एक बैरेस लुक के साथ बोलता है, जैसा कि मैंने कहा था ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं है, क्या अब तुम सबको समझ में आया। वो क्रिएटर बोलने लगता है, हमें लगता है कि इस कंट्री के पीपल वीडियो गेम खेलने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसीलिए डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा हाई किया जाता है। तभी हम स्टेटस विंडो में टाइम को देखते हैं जो 24 मिनट और 22 सेकंड होता है, बट क्रिएटर के बोलने के साथ ही अब बस 10 मिनट ही रह जाते हैं। और इसी के साथ साथ वो क्रिएटर बोलता है, बोनस पेनल्टी में अगर हर जोन के अंदर 5 मिनट के अंदर किसी भी पर्सन का डेथ नहीं हुआ तब उस जोन के सभी लोगों को किल कर दिया जाएगा। ये सब सुनकर लोग वापस से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, ये क्या जोक है, इन सब का आखिर मीनिंग क्या है, पुलिस कहाँ है। ये सब देखकर ली बोलने लगता है, सब लोग शांत रहो और मेरे बात को सुनो। पर ली की बात कोई नहीं सुनता है। ह्योसंग भी ये देखकर डर गया होती है। किम भी मन में सोच रहा है, मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था अभी तक ऐसा ही हो रहा है, नॉवेल में जैसा हुआ था ये सब ऐसा ही हो रहा है। उधर ली सबको शांत करने का कोशिश कर रहा था। किम बोलता है, पर वो कहाँ है, उसको तो अभी तक अपीयर हो जाना चाहिए था, वो अभी तक अपीयर क्यों नहीं हुआ। ऐसा बोल के किम किसी को इमेजिन करने लगता है, अब तक तो उसे अपीयर हो जाना चाहिए था, स्टोरी में तो ऐसा ही था। तब हम एक पर्सन को देखते हैं जो किम और ह्योसंग के पीछे था। वो पीछे कुछ देखकर बहुत डर जाता है। फिर हमें उस तरफ के सीन को दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं जो बगल वाला रूम था वहां पर किसी ने मर्डर कर दिया था। एक बंदे आगे जाकर बोलता है, बगल वाले रूम में एक मर्डर हो गया है, हमें उनको अंदर नहीं आने देना है। ये बोलकर वो दरवाजे को बंद करने का ट्राई करता है, पर दरवाज़ा को छूते ही उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और जस्ट विंडो में दिखाता है फर्स्ट सिनेरियो की खत्म होने से पहले कोई भी बाहर नहीं रह सकता है। फिर हम उस क्रिएचर का सीन देखते हैं जो लाइव स्ट्रीम में आकर बोलने लगता है, किसी जगह में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, बट कोई जगह पे अब तक मर्डर शुरू भी नहीं हुआ है। ठीक है, मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि अगर 5 मिनट के अंदर
तुम लोगों ने कुछ नहीं किया तो क्या होगा, ये बोलकर वो एक वीडियो को प्ले कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक क्लासरूम का सीन। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हैं और उन लोगों को दिया हुआ टाइम खत्म हो जाता है और हम एक बहुत ज़्यादा दर्दनाक सीन को देखते हैं। लड़कियों के सिर बम की तरह ब्लास्ट हो रहा होता है। सभी लड़कियां सेव मी बोल के इधर उधर भागने लगता है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता है। इस वीडियो को देखने के बाद ट्रेन में जितने भी लोग हैं वो लोग एकदम शॉक हो गए होते हैं। तभी हम वीडियो में देखते हैं एक लड़की दूसरी लड़की का गला दबा रहा होता है और कुछ टाइम बाद वो लड़की ने उस लड़की का गला दबाकर लड़की का वीडियो देखकर डरा हुआ होता है। यू संग भी डर के मारे कपकपा रही थी। हमारा MC किम इधर उधर देखकर सोच रहा होता है क्यों अभी तक वो एपियर क्यों नहीं हुआ है। मुझे अच्छी तरह से याद है नॉवेल में फर्स्ट सिनेरियो की स्टार्टिंग होने के बाद ही वो अपियर हो गया था। ऐसा सोचकर वो मोबाइल में कुछ देख रहा होता है। तभी किम कुछ देखकर शॉक हो जाता है। वो अपने मेल में देखता है नॉवेल के ऑथर ने जो उसको मेल किया था उसके साथ एक फाइल को भी अटैच कर दिया था और उस फाइल में नॉवेल का ही एक कॉपी था। किम को ये देखकर इतना शौक लग जाता है कि वो अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके एक फानी सा चेहरा बनाने लगता है। वो बोल रहा होता है उन लोगों ने वेबसाइट से नॉवेल को हटा दिया है और मुझे नॉवेल का एक कॉपी भेज दिया है, क्या ये लीगल है? उसी टाइम किम के स्टेटस विंडो में एक मैसेज शो होता है जिसमें लिखा होता है यूनिक ट्रेट और स्किल स्लॉट को एक्टिवेट कर दिया है। तब किम को याद आता है, हाँ मुझे याद है, नॉवेल में जो सर्वाइवर थे उन सबको एक यूनिक ट्रेट दिया जाता था और उन लोगों को एक यूनिक स्किल भी मिलता था, बिल्कुल एक गेम की तरह। यहाँ पर यूनिक ट्रेट का मतलब ये होता है कि सबको एक अलग स्पेशलाइजेशन मिलता है। किम ट्रेट मेनू को ओपन करके अपना ट्रेट और स्किल को देखने लगता है, पर वो देखता है उसका ट्रेट मेनू ओपन नहीं हो रहा था। तब वो बोलता है, अरे ये ट्रेट मेनू ओपन क्यों नहीं हो रहा है? अगर मेरा ट्रेट मेनू ओपन नहीं होता है तो मुझे मेरे ट्रेट और यूनिक स्किल के बारे में कैसे पता चलेगा और मैं अपने स्किल को कैसे यूज़ कर पाऊंगा? जो भी हो, मुझे अटैच फाइल को रीड करके देखना चाहिए। किम अपने मोबाइल में उस नॉवेल के फाइल को पढ़ने लगता है। तभी सिस्टम में लिखा हुआ आता है यूनिक ट्रेट की वजह से आपकी रीडिंग स्पीड को बूस्ट कर दिया गया है। तभी हम किम को देखते हैं जिसका आंखें चमक रहा था। किम अपने सर को पकड़ के बोलता है, आखिर मेरा ट्रेट क्या है? मुझे तो 1 मिनट नहीं लगा नॉवेल के बिगिनिंग को पढ़ने में। यहाँ पर एक्चुअली में किम इस नॉवेल के जो मेन कैरेक्टर है उसी के बारे में ढूंढ रहा था। वो तब से जिसके बारे में सोच रहा था वो नॉवेल का मेन कैरेक्टर ही था। किम के हिसाब से मेन कैरेक्टर को अपियर हो जाना चाहिए था, पर वो अपियर क्यों नहीं हुआ वही वो नॉवेल में ढूंढ रहा था। किम को मिल जाता है कि नॉवेल का जो मेन कैरेक्टर है वो ट्रेन के 3707 वाले रूम में था, पर किम 3807 वाले रूम में था, मतलब किम उसके साइड वाले रूम में है। किम बोलता है कि इसकी वजह से ही वो अपियर नहीं हुआ और इसकी वजह से ही नॉवेल में जो हुआ था उससे कहानी थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। ऐसा बोलकर वो दरवाजे की तरफ देखने लगता है। तभी किम के मन में अचानक एक बार आता है, मैंने तो ये बात सोचा ही नहीं, आखिर 3807 वाले रूम के पीपल के साथ क्या होगा? तभी यो संग किम से बोलती है, क्या हमें उन लोगों को रोकना नहीं चाहिए? तब किम उस तरफ देखता है और सोचता है, याद आ गया मुझे, इस रूम में बस 2 ही सर्वाइवर रहेंगे। तभी हमें उस तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई पर्सन एक आदमी को पकड़ के पीट रहा था। वो आदमी बोल रहा था, प्लीज़ मुझे जाने दो, बात वो पर्सन उसको और भी ज़्यादा पीटने लगता है। व्हाइट हेयर वाला पर्सन के चेहरे में थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं था, वो बस उस पर्सन को मारे जा रहा था। किम की तरफ हम देखते हैं, किम को ये सब से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि इन सब का कोई फायदा नहीं है, आखिर में इस रूम में बस 2 ही पर्सन बच पाएंगे। ये लड़की यो संग भी मारी जाएगी और शायद मैं भी मारा जाऊंगा। तभी हम फाइनेंस मैनेजर को देखते हैं, वो उस व्हाइट हेयर वाले पर्सन के हाथ को पकड़ के बोलता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? व्हाइट हेयर वाला बंदा बोलता है, क्या हुआ तुमको भी मरना है क्या? अब तक तुमको सिचुएशन क्या है समझ नहीं आया है क्या? तुमको उस वीडियो को देखकर क्या समझ में आया? तुम सबको सिचुएशन के बारे में समझकर क्या पता चला? आर्मी या फिर कोई और हमको यहाँ सेव करने नहीं आने वाला है, तो हमें ही डिसाइड करना होगा कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं। फाइनेंस मैनेजर बोलता है, मुझे ये सब पता है, तुम सर्वाइव करने के लिए किसी का मर्डर करने जा रहे हो, ये एक जानवर का काम है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। व्हाइट हेयर वाला बंदा बोलता है, इस सिचुएशन में ये सब बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी को नहीं मारेंगे तो हम खुद मर जाएंगे। ज़रा गौर से सोचो, जिस वर्ल्ड को हम जानते थे वो अब एंड हो चुका है, ये एक न्यू वर्ल्ड है जहाँ पर हमको न्यू रूल चाहिए। ये बोलकर वो लड़का फिर से उस पर्सन को मारने लग जाता है। सब लोग ये सब देख रहे थे। ली को भी ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ भी नहीं करता है। व्हाइट हेयर वाले लड़की के बात सुनकर बहुत से लोग अपना आपा खो देते हैं और वो सब भी उस बंदे को मारने लगते हैं जिसको वो व्हाइट हेयर वाला बंदा मार रहा था।
किम सोचने लगता है इस टाइम पर आखिर सही क्या है, क्या करना चाहिए मुझे। ऐसे तो यो संग भी मारी जाएगी। तभी यो संग उस बंदे को बचाने के लिए जाने लगता है, पर किम उसके हाथ को पकड़ लेता और समझाने लगता है कि वहाँ पे खतरा है, अगर तुम वहाँ गई तो तुम भी मारी जाओगी। पर यो संग नहीं मान रही थी। किम सोचता है यो संग स्टोरी को सेंस नहीं कर सकती है क्योंकि वो कोई मेन कैरेक्टर नहीं है इस नॉवेल के अंदर। फिर किम यो संग को पकड़ के बोलता है, रुको यो संग, एक बार मेरे बात को सुनो। यो संग को शांत करके सीट पर बैठा कर किम खड़ा होता है और सोचता है अभी ये सही टाइम नहीं है, ये मेरा प्लान नहीं है कि मैं इन लोगों को इंटरप्ट करूं। ऐसा नहीं है मैं इन लोगों से डरता हूं इसीलिए कुछ भी नहीं कर रहा था। सच तो यह है कि मैं सही टाइम का वेट कर रहा था। तभी हम एक एनर्जी फ्लो को देख पाते हैं किम के पीछे। फिर किम जोर से बोलता है अभी, और वो उन लोगों की तरफ भागने लगता है। किम ने वो व्हाइट हेयर वाले बंदे के ऊपर जोर से टक्कर मार दिया था, जिसकी वजह से व्हाइट हेयर वाला बंदा दूर जाकर गिर गया होता है। फिर हमें दरवाजे की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो जो एनर्जी हमने देखा था वो किम के बगल वाले रूम से आया था। व्हाइट हेयर वाला लड़का किम पे चिल्ला के बोलता है, ये क्या कर रहा है तू। तब हम किम को देखते हैं जो ट्रेन में किसी को ढूंढने लगता है। वो बोल रहा था कहाँ गया वो, थोड़ी देर पहले तो वो यहीं पे था। तभी किम को दिख जाता है जो वो ढूंढ रहा था। वो एक छोटे बच्चा होता है जिसके गले पे एक बॉक्स लटका हुआ है। किम उस बच्चे के पास जाकर बच्चे से बोलने लगता है, क्या मैं ये ले सकता हूँ। ऐसा बोलकर वो बच्चे के गले में जो बॉक्स था उसको लेने लगते हैं और फिर किम उस बॉक्स में से कुछ निकालकर उस बच्चे के हाथ में दे देता है। अभी तक हमें बताया नहीं गया है कि बॉक्स में क्या है और किम को ये बॉक्स क्यों चाहिए। तो अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। किम सभी को चिल्ला के बोलता है, सब लोग रुक जाओ, अगर तुम लोगों ने इस ओल्ड लेडी को मार भी दिया तब भी तुम लोग सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तब हमें पता चलता है ये सब लोग जिसको मार रहे थे वो एक ओल्ड लेडी है। किम की ये बात सुनकर सब लोग किम की तरफ देखने लगते हैं। किम मन में सोचता है तो ठीक है, अब टाइम हो गया है, इसको शुरू करते हैं। किम फिर चिल्ला के सभी को बोलता है, मान लो तुम लोगों ने इस लेडी को मार दिया है, फिर उसके बाद क्या। ओल्ड लेडी को मारते ही फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो जाएगा और हमको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, पर उसका बाद क्या। रूल्स के हिसाब से सर्वाइव करने के लिए हर एक पर्सन को एक लिविंग बीइंग को मारना होगा। ओल्ड लेडी के मरने के बाद तुम लोग किसको मारोगे, क्या तुम लोग एक दूसरे को मारना शुरू करोगे। व्हाइट हेयर वाला बंदा बोलता है, हाँ उससे क्या, इसके बाद हम लोग तुम जैसे नमूनों को मारना शुरू करेंगे, तुम चिंता मत करो, इसके बाद तुम्हारा ही बारी आएगा। किम हंसते हुए सबको बोलने लगता है, मेरा पास एक रास्ता है जिससे तुम सबको सर्वाइव करने के लिए किसी को मारना नहीं पड़ेगा। सब लोग बोलते हैं, क्या, पर कैसे। किम बोलता है, क्या तुम लोग भूल गए, कंडीशन ये था तुमको एक लिविंग बीइंग को मारना है, ना कि किसी पर्सन को। व्हाइट हेयर वाला बंदा ये सब सुनकर थोड़ा गुस्सा होने लगता है। किम अपने हाथ को दिखाकर बोलता है, सर्वाइव करने के लिए हमको बस एक लिविंग बीइंग को मारना होगा। किम के हाथ में हम देख पाते हैं जिसमें एक इंसेक्ट था और वो इंसेक्ट किम ने उसी बॉक्स से निकाला था जिस बॉक्स को उसने वो छोटे बच्चे से लिया था। बॉक्स में और भी 3 इंसेक्ट बाकी थे। सब लोग बोल रहे थे, इंसेक्ट, बस एक इंसेक्ट हमारी जान बचा सकता है। ऐसा बोलकर वो सब किम की तरफ भागने लगते हैं। जो लोग वो ओल्ड लेडी को मार रहे थे वो सब अब किम की तरफ भाग रहे थे। हम किम को देखते हैं जिसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाता है। फिर किम अपने हाथ में जो इंसेक्ट था उसको मार देता है और वो इंसेक्ट के बॉक्स को दूर फेंक देता है। किम का स्टेटस विंडो में नोटिफिकेशन आ जाता है, फर्स्ट मर्डर हो चुका है, जिसकी वजह से आपको 100 कॉइन मिलता है। सभी लोग वो इंसेक्ट को ढूंढने लग जाते हैं। कोई कोई तो किम को गाली भी दे रहा होता है। किम टाइम को देखता है जो अब बस 3 मिनट्स 12 सेकेंड ही रह जाते हैं। पीछे से व्हाइट हेयर वाला बंदा किम को बोलता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम इंसेक्ट को ऐसे भी तो दे सकते थे, फेंकने का ज़रूरत क्या था। किम बोलने लगता है, बॉक्स में बस 3 इंसेक्ट थे, बाकी बच गए थे। व्हाइट हेयर वाला बंदा बोलता है, ओह तो ये बात है, सबको देने के लिए तुम्हारे पास इंसेक्ट नहीं था इसीलिए तुमने बॉक्स को फेंक दिया। किम बोलता है, हाँ यही बात है। व्हाइट हेयर वाला बंदा बोलता है, झूठ मत बोल, कोई भी उस रीज़न की वजह से ऐसा नहीं करेगा, तुम बस सबको इस हालत में देखना चाहते थे। उसके बाद हम देखते हैं किम मन में सोचता है, मुझे पता है ये बंदा किम हामियुन ऐसा ही है, एकदम क्रूल, ऐसे सिचुएशन उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी हम देखते हैं किम का एक यूनिक स्किल एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से किम को व्हाइट हेयर वाले बंदे के कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन शो होने लगता है, जहाँ पर उसका नाम, एज, यूनिक ट्रेट, यूनिक स्किल और बाकी इन्फॉर्मेशन भी लिखा हुआ होता है। किम मन में सोचने लगता है, क्या ये कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन विंडो। नॉवेल में जो 23 बच्चे थे
उनको भी इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था, बट ये बंदा इसने इस न्यू वर्ल्ड को जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर लिया है, इसीलिए ये आगे जाकर डिल्यूजनल डेमन के नाम से फेमस होगा। तब हमें पता चलता है ये जो व्हाइट हेयर वाला बंदा है वो भी नॉवेल का ये कैरेक्टर है जिसको सब डिल्यूजनल डेमन बुलाते हैं। व्हाइट हेयर वाला बंदा किम को बोलता है तुम मेरे साथ टीम अप क्यों नहीं करते। किम को एक नोटिफिकेशन शो होता है, आपका अंडरस्टैंडिंग इस पर्सन के ऊपर इंक्रीज हो गया है। एक्चुअली इस बंदे का नाम किम हाम्यून है, हम लोग इसको व्हाइट हेयर वाला बंदा ही बोलेंगे क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम भी किम ही है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको व्हाइट हेयर वाला बंदा ही बोलूंगा। 07 वाले रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हर तरफ लोगों का डेड बॉडी पड़ा हुआ होता है। उनके पास एक पर्सन को दिखाया जाता है जो आगे बढ़कर डोर के पास जा रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हमें किम के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर व्हाइट हेयर वाला पर्सन किम को टीम अप करने को कह रहा था। किम सोचता है अगर मैं इसके साथ टीम अप कर लेता हूँ तो मेरा सर्वाइवल 100% कन्फर्म हो जाएगा, पर मैंने नॉवेल को पढ़ा है इसीलिए मेरा डिसीजन थोड़ा अलग है। मुझे पता है ये कौन है और आगे जाकर इसके साथ क्या होने वाला है। तभी हम देखते हैं व्हाइट हेयर वाला लड़का किम को साइड हटाकर बोलने लगता है मेरा रास्ते से हटो, मुझे किसी अधूरे काम को पूरा करना है, मैं किसी को बस ऐसे ही नहीं जाने दे सकता हूँ। ये बोलकर वो उस ओल्ड लेडी की तरफ जाने लगता है, तभी किम उसके हाथ को पकड़ लेता है। व्हाइट हेयर वाला लड़का बोलता है तुमने मुझे क्यों पकड़ा है, क्या तुम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम कोई हीरो ऑफ जस्टिस हो, तुमको पता है ना ये सब बुरे लोग एक जैसे होते हैं। किम को ये सब सुनकर गुस्सा आने लगता है, तब वो व्हाइट हेयर वाला पर्सन अपने हाथ को चुराकर बोलता है तुम जैसे पर्सन को मैं सबसे ज़्यादा हेट करता हूँ, और फिर वो किम के ऊपर एक अटैक कर देता है। पर हम देखते हैं किम ने उस अटैक को डॉज कर लिया था। व्हाइट हेयर वाला बंदा ये देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसने अपनी स्किल को यूज़ करके उस पर अटैक किया था, फिर भी किम ने उस अटैक को डॉज कर लिया था। वो फिर से किम के ऊपर अटैक कर देता है। किम इस बार अपने हाथों से उस अटैक को रोक लेता है, पर इससे उसको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। किम सोचता है ये तो एजी टीनेजर की स्किल है जिसका नाम है डार्क साइड, इसने इतनी जल्दी इसको यूज़ करना कैसे सीख लिया। हम देख पाते हैं व्हाइट हेयर वाला पर्सन किम पर अपनी स्किल की मदद से हमला कर रहा होता है। किम जैसे जैसे उसके हमलों को डॉज कर रहा होता है। व्हाइट हेयर वाला बंदा अपनी स्किल को देखकर बोलता है वाह मैं कितना स्ट्रांग हूँ। किम सोचता है ये एक साइकोपैथ है बट ये बहुत स्ट्रांग भी है, इसीलिए तो नॉवेल के एमसी ने इसको अपने ग्रुप में ऐड किया था। किम उसके हमलों की वजह से बहुत ज़्यादा थक जाता है, तभी उसके स्टेटस विंडो में एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने ऑमनिशिएंट रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू यूनिक स्किल के फर्स्ट स्टेज को अचीव कर लिया है। किम ये देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी स्किल है। हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ लोग चिल्ला रहे होते हैं आखिर वो इंसेक्ट कहाँ गए। कुछ लोग किम और उस बंदे के फाइट भी देख रहे थे। व्हाइट हेयर वाला बंदा अटैक कर रहा था और किम उसको डॉज कर रहा होता है, जिसकी वजह से व्हाइट हेयर वाला बंदे को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो बोलता है आखिर मैं तुम्हें हिट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तब हमें पता चलता है कि किम का जो यूनिक स्किल है वो एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से ही वो अटैक को आसानी से डॉज कर पा रहा था। उस स्किल की मदद से अटैक करने से पहले ही कहाँ से अटैक होगा उसका पता चल जाता है। व्हाइट हेयर वाला बंदा अटैक करे जा रहा था और किम अपनी स्किल की मदद से उसको डॉज कर रहा था। एक भी अटैक किम को नहीं लग रहा था। किम सोचने लगता है जब से मेरा ये स्किल एक्टिवेट हुआ है तब से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इसके मन को पढ़ सकता हूँ। व्हाइट हेयर वाले पर्सन को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसका एक भी अटैक किम को हिट नहीं हो रहा होता है। किम ज़मीन पर गिर गया होता है और वो बोलता है मेरा स्किल की मदद से मैं बस इसके अटैक को डॉज कर सकता हूँ, बट मैं अटैक नहीं कर सकता, मुझे और थोड़ा टाइम तक डॉज करते रहना होगा। किम और वो बंदा देखता है अब 2 मिनट से भी कम टाइम रह गए थे। किम के पास में ही वो ओल्ड लेडी पड़ी हुई थी। किम सोचता है अगर इसने इस ओल्ड लेडी को मार दिया तो ये फर्स्ट सिनेरियो को क्लियर कर लेगा, मुझे इसको फर्स्ट सिनेरियो को कंप्लीट नहीं करने देना है। ऐसा बोलकर किम उस लेडी की ओर जाने लगता है। तभी वो पीछे से देखता है व्हाइट हेयर वाले बंदे ने एक चाकू को निकाल लिया था और वो किम पर अटैक कर देता है। किम उस ओल्ड लेडी को वहां से हटा देता है पर किम के शोल्डर पर एक कट लग जाता है। व्हाइट हेयर वाला बंदे ने अपनी स्किल को यूज करके अटैक किया था, इसीलिए किम को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जल रहा है। उसका अटैक की वजह से व्हाइट हेयर वाला लड़के का नाइफ नीचे घुस गया था और वो उसे निकालने का ट्राई कर रहा था। किम को मौके मिलते ही ओल्ड लेडी को अपने हाथ से उठाकर वहां से जाने लगता है। वो बहुत थक गया था, उसका पैर भी कांप रहा था, पर वो हार नहीं मानता है। वो बोलता है अगर मैं यहाँ हार गया तो मैं मारा जाऊंगा। किम थोड़ी दूर जाकर उस लेडी को रख देता है। व्हाइट हेयर वाला पर्सन भी उसके पास आने लगता है। व्हाइट हेयर वाला पर्सन बोलता है अब तो तुम्हारा स्ट्रेंथ भी खत्म हो गया है, तुम यहाँ भाग नहीं सकते, तो चलो इसको जल्दी से जल्दी एंड करते हैं। किम खड़ा होता है और वो पूछने लगता है क्या इंसेक्ट के अंडे लिविंग बीइंग होते हैं। व्हाइट हेयर वाला बंदा बोलता है आखिर तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो,
किम कहता है इसका आंसर है यस, इंसेक्ट के अंडे लिविंग बीइंग होते हैं। ऐसा बोलकर वो अपने हाथ में जो अंडे थे उन सबको तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसको स्क्रीन होने लगता है आपने एक लिविंग बीइंग को मारा है, आपको 100 कॉइन मिलता है। ऐसा करके उसको बहुत सारा नोटिफिकेशन आ जाता है। व्हाइट हेयर वाला बंदा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो फिर से अटैक करने लगता है। तभी किम अपना टोटल 2700 कॉइन को स्टेमिना में इन्वेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसका स्टेमिना का लेवल 1 से लेवल 10 तक पहुंच जाता है। नोटिफिकेशन आता है आपका स्टेमिना सिग्निफिकेंट तरीके से बढ़ गया है, इसीलिए आपके बॉडी की मजबूती को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। व्हाइट हेयर वाले बंदे का अटैक किम के शरीर में लग जाता है, पर किम के अंदर उसका चाकू नहीं जा रहा था। वो बार बार ट्राई करता है बट किम को कुछ भी नहीं हो रहा था। व्हाइट हेयर वाला बंदा थोड़ा पीछे चला जाता है और बोलता है आखिर ये क्या हो रहा है। किम बोलने लगता है तुम्हें पता है एक ग्रास हॉपर 100 से भी ज़्यादा एग देता है। फिर किम एक बेडस सा लुक बनाकर बोलता है वो मैं नहीं हूँ जो यहाँ पर मरने वाला है, वो तुम हो जो यहाँ मर जाएगा। टाइम को देखते हैं जो अब बस कुछ सेकंड ही रह जाते हैं। व्हाइट हेयर वाला बंदा ये देखकर डरने लगता है और वो लगातार किम के ऊपर अटैक कर देता है, बट इसका कोई फायदा नहीं होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं टाइम पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इस विंडो में दिखाया जाता है फर्स्ट सिनेरियो खत्म हो गया है और रूम 3807 में बस 5 ही सर्वाइवर बस। फर्स्ट सिनेरियो के खत्म होने के बाद वो क्रेशर अपीयर हो गया था। हम जो लोग बच पाए हैं उनको देख पाते हैं ली ह्योसंग, यूसंग और वो छोटा बच्चा जिसका नाम है ली गिलियंग, मैनेजर हान एंड हमारा एमसी किम। हम उस व्हाइट हेयर वाले बंदे को देखते हैं जो नीचे गिरा हुआ था और उसका सर ब्लास्ट होकर खून चारों तरफ फैला हुआ है। हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर व्हाइट हेयर वाला बंदा उसकी लाइफ के लिए किम से भीख मांग रहा था। वो बोलता है मुझे सेव कर लो। किम बोलता है आखिर मैं ऐसा क्यों करूँ। व्हाइट हेयर वाला बंदा बोलता है क्योंकि ह्यूमन लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस होते हैं। किम बोलने लगता है तुम जो बोल रहे हो वो सच है, बात हमारा जो प्रीवियस वर्ल्ड था उसमें तुमने ही कहा था ये एक न्यू वर्ल्ड है और हमको न्यू रूल चाहिए। तभी हम देखते हैं टाइम खत्म हो जाता है और वो व्हाइट हेयर वाले बंदे का सर ब्लास्ट हो गया होता है। किम सोचता है आखिर मैंने इसका जान क्यों नहीं बचाया, शायद वो सही था, मैं बिल्कुल उसके जैसा ही हूँ, मैं बहुत से लोगों को शायद बचा सकता था पर मैंने नहीं बचाया। फिर वो ग्लास में अपने चेहरे को देखकर बोलता है मैं इस टाइम भी इतना ज़्यादा शांत हूँ जैसे कि मैं इस नॉवेल को पढ़ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं किम को एक नोटिफिकेशन शो होता है आपने टोटल 124 लाइफ को एलिमिनेट किया है, जिसमें से एक ग्रास हॉपर और 123 एग्स है। आपके पास टोटल 6200 कॉइन्स है। आपने पावरलेस लिविंग बीइंग को मारा है, इसलिए आपका कॉइन्स को आधा कर दिया गया है और स्किल लेवल के मुताबिक कॉइन्स को डिडक्ट कर लिया है। अब आपके पास 3500 कॉइन्स ही बाकी रह गए हैं। तब हम देखते हैं किम को कुछ महसूस होता है। ट्रेन का जो दरवाजे का लॉक है वो ओपन कर दिया था। किम बोलता है एक दुनिया खत्म हुआ और एक न्यू वर्ल्ड का आज जन्म हुआ है। तभी वो लोग विंडो से बाहर देखते हैं और वो लोग देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि बाहर सांप जैसा मॉन्स्टर तबाही मचा रहा था। हम बाहर के सीन को देख पाते हैं जहाँ पर गाड़ियाँ रुका हुआ है और वो मॉन्स्टर तबाही मचा रहा है। हम अच्छे से उस मॉन्स्टर को देख पाते हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा था। वो मॉन्स्टर ट्रेन के पास आने लगता है, जिन्हें देखकर ट्रेन के अंदर के लोग डर जाते हैं, पर वो मॉन्स्टर उनके पास से चला जाता है, उनको कुछ भी नहीं कटा। फिर हमें बताया जाता है ये जो स्नेक जैसा मॉन्स्टर है ये एक टियर 7 का मॉन्स्टर है जिसका नाम है सी सर्पेंट। इसने इसीलिए हमला नहीं किया क्योंकि ये सब फर्स्ट सिनेरियो के अंडर प्रोटेक्शन में थे। किम भी मन में ये सब सोच रहा होता है। ली बोलने लगता है आखिर ये क्या है। फिर हम देखते हैं वो जो IMP है वो कुछ कर रहा है और वो बहुत हैप्पी था। फिर हमें बताया जाता है ये जो IMP है इसने एक चैनल को क्रिएट किया है और उसको जो कॉन्स्टेलेशन है वो देखते हैं। फिर हमें कॉन्स्टेलेशन क्या है उसके बारे में बताया जाता है। नॉवेल के अंदर ये जो डिवाइन बीइंग है इन्हीं को कॉन्स्टेलेशन कहा गया है। ये जो तबाही हो रहा है इसका सोर्स यही कॉन्स्टेलेशन है। ये लोग सबको ऊपर से चैनल के जरिए ऑब्जर्व करते हैं। किम के पास वाले IMP ने जो चैनल क्रिएट किया था उसमें 21 कॉन्स्टेलेशन ने कनेक्ट किया था। किम सोचता है ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट एक नया IMP के लिए ये बहुत ज़्यादा है। किम व्हाइट हेयर वाले बंदे के बॉडी के पास जाकर बोलता है नॉवेल में इसने इस रूम के बहुत से लोगों को मार दिया था और ये सर्वाइव कर गया था। तभी किम को नोटिफिकेशन आता है किम नाम्यून की डेथ की वजह से 2 कॉन्स्टेलेशन ने आपके ऊपर नजर बनाए रखा है। किम सोचने लगता है मैंने इसको मारा है, शायद इसीलिए कुछ कॉन्स्टेलेशन मुझ पर गुस्सा है। किम को और एक नोटिफिकेशन आता है सिनेरियो के अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट की वजह से रिवर सेटलमेंट में थोड़ा डिले हो रहा है। किम वहाँ पर जो नाइफ पड़ा हुआ है उसको उठाने लगता है। तभी उसको एक नोटिफिकेशन और आता है तुम्हारा एक्शन की वजह से कुछ छोटे छोटे कंसलेशन ने आपको एडमायर किया है और आपको 500 गोल्ड का स्पॉन्सर दिया है। किम मन में सोचने लगता है तुम सब जितना चाहे मुझे देख लो, पर मुझे देखने का फीस तुम लोगों को अपना जान देकर चुकाना होगा। तभी किम को पीछे से योसंग बोलती है किम क्या तुम ठीक हो। किम बोलने लगता है हाँ मैं ठीक हूँ, बट मैं इस ओल्ड लेडी को सेव नहीं कर पाया। योसंग किम को थैंक्स बोलती है। किम बोलता है पर थैंक्स क्यों। योसंग बोलती है बॉक्स को मेरे तरफ फेंकने के लिए, तुमने बॉक्स को मेरे तरफ फेंका इसीलिए मैं जिंदा बच पाई। किम बोलता है वो तो बस एक कोइंसिडेंस है पर यह दोबारा नहीं होगा। योसंग ये सुनकर थोड़ी निराश हो जाती है। किम सोचता है मैं क्या कहना चाहता हूँ शायद योसंग समझ गई होगी। मुझे पता है योसंग इतनी तो स्मार्ट है कि वो यहाँ सर्वाइव कर पाएगी। मैं थैंक्स के हकदार नहीं हूँ क्योंकि मेरे वजह से कोई लोग जिंदा बच पाए और बहुत से लोग यहाँ पर मारे गए हैं। मैं उनको बचा सकता था लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया। तभी वो IMP बोलने लगता है सब लोग मेरा बात सुनो, लगता है तुम सबने जीना सीख लिया है और यहाँ काफ़ी सारे सर्वाइवर भी हैं।
तभी आईएमपी के सीरियल में और एक स्पॉन्सर आता है। किम भी मन में सोचता है, मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा लोगों ने सर्वाइव किया है, इस बच्चे ने भी सर्वाइव कर लिया, मैंने इसको एक इंसेक्ट दिया था, उसका क्या करना है उसको समझ में आ गया होगा। तभी किम उस सोते बच्चे के कंधे पर हाथ रखता है और बोलने लगता है, क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो? अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। तभी किम को फिर से किसी ने 200 कॉइन का स्पॉन्सर किया था। वो बच्चा किम के साथ जाने लगता है। किम सोचता है मुझे जितना हो सके कॉन्सोलेशन के अटेंशन को अपनी तरफ करना होगा। तभी वो मैनेजर पूछने लगता है, क्या अब हम फ्री हैं? हमने कंडीशन को फुलफिल कर लिया है, क्या अब हम जा सकते हैं? आईएमपी एक क्रीपी सा लुक बनाकर बोलता है, क्या तुमने बाहर नहीं देखा? क्या सही में तुमको बाहर जाना है? जब वो मैनेजर बाहर देखता है तब उसके गले में जान अटक जाता है। आप लोग उसका चेहरा देख सकते हो। आईएमपी बोलता है, मुझे नहीं लगा था यहाँ इतना सारे सर्वाइवर बच पाएंगे, पर तुम लोगों ने प्रूव कर दिया है इंसेक्ट भी जिंदा रहने के हकदार हैं। आईएमपी एक्चुअली में जो इंसान है उनको इंसेक्ट बोल रहे हैं। आईएमपी फिर से बोलता है, तुम सबके इतने स्ट्रगल के बाद अब तुमने कॉन्सोलेशन के स्पॉन्सर पाने के अधिकार को गेन कर लिया है। ये कितना इंटरेस्टिंग है ना। ये बोलकर वो सबको तरफ देखने लगता है, पर कोई भी इंप्रेस नहीं था क्योंकि उन सबको कॉन्सोलेशन किया है, स्पॉन्सर किया है, इन सब के बारे में पता ही नहीं है। मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऐसा वो आईएमपी बोलता है। फिर वो बोलने लगता है, तुम सब अभी बहुत ज़्यादा वीक हो। फर्स्ट सिनेरियो तो तुम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, बट आने वाले इवेंट्स में तुम लोग सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बट अगर तुम्हें यूनिवर्स के ग्रेट बींग्स के स्पॉन्सर मिल गया तो तुम लोगों के सर्वाइव करने के चांस बढ़ जाएंगे। सबको अभी भी अच्छी तरह से समझ नहीं आ रहा था। ली पूछता है, कौन हमें स्पॉन्सर करेगा? वो सब कौन है? आईएमपी बोलता है, तुम लोग शायद समझ नहीं पाए हो। ये बोलकर वो एक चुटकी मारता है और हम देख पाते हैं सभी लोगों का जो स्टेटस विंडो है वो ओपन हो जाता है और वहाँ पर कुछ लिखा हुआ आता है। इसी के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। इसके अगले वाले पार्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू।